भगवान ने कच्छप रूप धारण किया, समुद्र के अंदर प्रकट हो गए और अपनी पीठ पर नीचे जाकर के मंदराचल पर्वत को उठा लिया। कच्छप बनकर के भगवान जल के अंदर प्रकट हुए और पर्वत के नीचे गए और अपनी पीठ लगाई और धीरे धीरे लेकर के भगवान तैरते हुए ऊपर आ रहे। देवता और दैत्यों ने देखा, मंदराचल पर्वत का शिखर दिखाई पड़ने लगा। स्वर्णमय शिखर जब देखा तो देवता दैत्यों ने कहा, अरे ये मंदराचल पर्वत तो ऊपर आ रहा, ऊपर आ रहा है। लेकिन किसी को पता नहीं ये ऊपर लेकर के कौन आ रहा है, सब लीला तो भगवान की थी। मंदराचल पर्वत जब ऊपर आ गया तो बांसुरी नाग को लपेटा और मंथन प्रारंभ किया देवता दैत्यों ने। अब वो मंदराचल पर्वत सहस्त्र योजन विस्तीर्ण मंदराचल पर्वत कूर्म नारायण भगवान कच्छप नारायण भगवान की पीठ पर जब घर घर घूमने लगा, सुखदेव जी कहते हैं कि बिभ्रत तदावर्तनमादि कच्छपो मेनेंग कंडूयनम अप्रमेयः। मंदराचल पर्वत जब भगवान की पीठ पर घर घर घूमने लगा तो भगवान कच्छप नारायण को लग रहा था जैसे कोई उनकी पीठ में धीरे धीरे सुंदर खुजली कर रहा हो। जैसे कोई व्यक्ति को नींद ना आवे और बेचारा पेट के बल लेटा है तो कोई व्यक्ति उसके बगल बैठ जाए और धीरे धीरे सिर में ऐसे ऐसे करे, पीठ पर ऐसे ऐसे थोड़े हाथ होत फेरे तो उसको अच्छा लगता है और उसको नींद आ जाती है। उसी प्रकार कूर्म नारायण भगवान कच्छप नारायण भगवान की पीठ पर जब मंदराचल पर्वत घर घर घूमने लगा तो मेनेय कंडूयनम अप्रमेयः, भगवान को लगा कोई मेरा कंडूयन कर रहा है, कंडूयन माने खुजली कर रहा है। और भगवान को आनंद आने लगा और फिर परिणाम बोले ठाकुर जी को बढ़िया नींद आ गई। कूर्म नारायण भगवान खर्राटे लेने लगे और जब कूर्म नारायण भगवान समुद्र के अंदर खर्राटे लेने लगे और उनकी श्वास प्रश्वास वेग से आने लगी तो उसका परिणाम यह हुआ कि समुद्र में बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगें उठने लगी। भगवान कूर्म नारायण के श्वास प्रश्वास से समुद्र में तरंग उठने लगी। कहते हैं इसीलिए आज भी समुद्र में ज्वार और भाटा आता है। कूर्म नारायण भगवान की श्वास प्रश्वास का ही परिणाम हुआ। अब जब समुद्र मंथन हुआ, एक रूप से भगवान देवताओं के साथ थे लेकिन देवता दैत्य मथ करके थक गए, कुछ नहीं निकला, सब हार गए। भगवान ने कहा अच्छा अब तुम लोग बैठो, हम मंथन करते। देवता जाकर के उधर बैठे, दैत्य उधर जाके बैठे। और भगवान बोले, भगवान आए और भगवान ने एक हाथ से बांसुरी नाग को पकड़ा, उसके मुख को, और एक हाथ से भगवान ने बांसुरी नाग की पूंछ को पकड़ा और भगवान अकेले ही समुद्र मंथन करने लगे। एक रूप से भगवान कच्छप रूप में पर्वत के नीचे हैं और उस पर्वत के ऊपर भगवान संकर्षण के रूप में विराजमान है। बांसुरी नाग के अंदर भगवान योग निद्रा के रूप में प्रविष्ट हुए और स्वयं एक रूप से खड़े होकर के समुद्र मंथन भगवान करने लगे। इस झांकी का वर्णन सुखदेव जी करते हैं कि मेघ श्याम कनक परिधि कर्ण विद्योत विद्युन मूर्धनि भ्राजत विलुलित कचः स्रग्धरो रक्त नेत्रः। मेघ श्याम कनक परिधि, बादल के समान श्याम रंग की जिनके अंग की कांति है और उसमें भी कमर में लिपटा हुआ पीतांबर, बोले कनक परिधि ही। कनक परिधि माने स्वर्ण का चमकता हुआ पीतांबर कमर में लिपटा हुआ है। कर्ण विद्योत विद्युन, कानों के जो कुंडल हैं उन कुंडलों में जो वैदूर्य मणि जड़ी है। जब भगवान समुद्र मंथन करते हैं तो भगवान का जब श्री विग्रह हिलता है, दोनों हाथ हिलते हैं तो कैसी शोभा हो रही है। बोले मानो दूध के समुद्र के तट पर नीले रंग का बादल धरती का स्पर्श कर रहा हो और उस नीले रंग के बादल को पीले रंग की बिजली चारों तरफ से घेर करके चमक रही हो। पीतांबर ऐसा चमक रहा था और कानों के कुंडल जब हल्लोरित हो रहे थे तो कर्ण विद्योत विद्युन मूर्धनि भ्राजत विलुलित कच स्रग्धरो रक्त नेत्रः। समुद्र मंथन करते समय भगवान की केश, भगवान की अलकावली घूम करके कभी मुख पर आ जाती, कभी कानों के कुंडल में अटक जाती
इस छवि को देखकर देवता, ऋषि, मुनि, महात्मा परम आनंद का अनुभव करते